हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये भी हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। सो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा कि सबसे पहले हमारे पास डेथ कार्ड आया है, स्कॉर्पियो एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, इसमें एक मैरिड कपल नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि आप लोगों की ऑलरेडी शादी हुई भी है और डिवोर्स तक बात पहुंच गई। देन वी हैव 5 ऑफ कप्स। ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक ने अपने पेरेंट्स को खोया या आप दोनों ने खोया और उनको बहुत मिस कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स। बट ये इस कनेक्शन की एंडिंग के हवाले से भी हमें बता रहा है। वी हैव विजडम एंड वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। ये सेल्फ इम्प्रिजनमेंट है, स्टक एनर्जी है। 9 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान बहुत ज़्यादा हॉन्ट हो रहे हैं, हॉन्टेड बाय देयर थॉट्स, मे बी देयर पास्ट एक्शंस। एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और मे बी बाय यू। आप उनके ख्वाब में आते हैं बार बार, या वो हॉन्ट हो रहे हैं। जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया, वो चीज़ें उन्हें सकून नहीं लेने दे रही हैं। एंड आई रियली रियली फील कि ये उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है और इसमें उनके लिए कुछ ना कुछ लर्न करने के लिए, कुछ बहुत मेजर, कुछ छोटा नहीं मुझे यहाँ नज़र आ रहा विद डेथ एनर्जी। आई ऑल्सो फील कि अगर उनके इर्द गिर्द किसी की लिटरली डेथ हुई है तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा आई ओपनिंग है, क्योंकि इंसान इस डेथ के कॉन्सेप्ट को भूल जाता है समटाइम्स अपनी डेली रूटीन में। बट जब फिर उसके इर्द गिर्द डेथ होती है किसी की, तो वो चीज़ उसके अंदर दोबारा से आती है कि ये मेरे साथ भी होना है, राइट। सो वी हैव द हाई प्रीस्टेस बॉटम पर। आई रियली रियली फील कि ये इंसान अपनी लाइफ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हर चीज़ को आप डीपली सोचना शुरू हो गए हैं। उनका वे ऑफ थिंकिंग बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। यहाँ पर सेजिटेरियस एरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीस कैंसर स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड लिब्रा एक्वेरियस, मुझे ये स्टार साइंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये इंसान क्या फ़ील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, चाहे इनके साथ आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, मैं अब कलेक्टिव को लेकर बात करूँगी। सो मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जी को देखते हुए कि ये इंसान एक बहुत डार्क प्लेस से निकल कर लाइट की तरफ जा रहे हैं। आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है या बात ब्रेकअप तक पहुंच चुकी है, लड़ाई झगड़े, तब कुछ बहुत आप लोगों के दरमियान सीरियस हुआ है। एंड आई फील के मे बी उन्होंने पास्ट में आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। लाइक मुझे नहीं पता कि मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूँगी, बट आई जस्ट फील कि इतना आपको हर्ट किया है कि आप बहुत ज़्यादा रोए हैं, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ दी है इन्होंने। एंड आई रियली रियली फील कि अब वो चीज़ उन्हें हॉन्ट कर रही है, उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया, और आप अब उस तकलीफ़ में से निकल कर कुछ बहुत सिग्निफिकेंट लर्न कर रहे हैं, या फिर आपने अपने आप को स्टैंड कर लिया, दोबारा आपने ख़ुद को फिर से बनाना शुरू कर दिया है या बना लिया है। कुछ लोग उस प्रोसेस में हैं।
बट आप बिल्कुल कह लो कि टूट गए थे, लेकिन आपने फिर से अपने आप को जोड़ना शुरू किया और खड़ा करना शुरू किया। एंड यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनकी एनर्जी से मैं कनेक्ट कर रही हूँ। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। बहुत ज़्यादा आपने लाइफ से बहुत कुछ सीखा है, बट इस कनेक्शन ने आपको बहुत तोड़ा। आपके पर्सन ने हर्ट बहुत किया और आप मजबूर हो गए कि आप डिटैच हो जाएं उनसे या चले जाएं उनकी ज़िंदगी से और अपने आप को फिर से खड़ा करें। तो ये चीज़ मुझे आपकी एनर्जी में नज़र आ रही है ना। आई फील कि जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया वो उनके लिए भी अब उनको हॉन्ट कर रहा है वो सब कुछ। आई डोंट नो किस वे में, क्या उनकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है जो उनके साथ सेम वही कर रहा है जो उन्होंने आपके साथ किया, या कुछ और लेसन्स उनको लाइफ में मिले, कुछ टावर मोमेंट्स उनकी ज़िंदगी में आए, उनसे कुछ छिन गया और उनका पैसा छिन गया, या उनसे उनका कोई लव्ड वन छिन गया, कुछ छिन गया उनसे। और इसलिए नहीं कि उनको पनिश किया जाए, इसलिए कि वो बदलें, बेहतर के लिए बदलें, चेंज हों। और कहीं ना कहीं ये उनका कार्मा था जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया उसका। और ये इंसान बहुत डीप रिग्रेट में है, स्टक हैं अपनी थॉट्स में, और उनके पास्ट एक्शंस अब उनको हॉन्ट करते हैं। आई जस्ट फील इस कार्ड को देखकर आपको भी ये फीलिंग आएगी कि एक इंसान को उसकी थॉट्स, उसके पास्ट एक्शंस हॉन्ट कर रहे हैं और उसको रेस्ट नहीं करने दे रहे। वो ये एक इंसान रेस्ट नहीं कर पा रहा, उसकी सोल रेस्ट नहीं कर पा रही, बेचैनी है एक इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा। एक इंसान स्टक है अपनी थॉट्स में और जो कुछ भी उसने किया। सो आई रियली फील कि ये इंसान, इनका प्रोसेस चल रहा है ग्रो करने का, लर्न करने का। बट उससे भी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उनका कार्मा है जो आ चुका है उनके सामने, जो आ रहा है। 7-7 हो रहे थे वीडियो में जब मैंने ये कहा। सो आई रियली फील 7 इज़ अ ह्यूज साइन ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ग्रोथ। नंबर 8 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 2 बार 8 भी आया है। सो आई रियली फील कि ये इंसान लर्न कर रहे हैं और पछता रहे हैं। देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिग्रेट कि ये मैंने लाइफ में क्या किया है, क्या मतलब कुछ ऐसा हुआ है कि जो उनके लिए आई ओपनिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी उनकी जॉब चली गई है, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन, उनका फाइनेंशियल स्टेटस वो नहीं रहा जो पहले था। मतलब कुछ भी इस तरह का हो सकता है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, बट कुछ ऐसा हुआ है कि उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई है या होने वाला है। सो लेट्स सी कि आपके लिए वो क्या फ़ील कर रहे हैं। सो जहाँ तक कि आपकी फ़ीलिंग्स, आपके लिए फ़ीलिंग्स का ताल्लुक है, दे नो कि आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान हैं और आप ख़ुद को खड़ा कर चुके हैं या कर लेंगे। उन्हें पूरा यकीन है इस बात पर, बिकॉज़ दे नो कि आप हमेशा से एक अच्छे इंसान थे। आप उनकी ज़िंदगी में क्वालिटी ऐड करना चाहते थे, बट आपका उनकी ज़िंदगी में ना होना ये उनकी पनिशमेंट है। उनको लग रहा है, उनको ये रियलाइजेशन अब हुई है, आप नहीं हैं तो ये उनकी पनिशमेंट है। एंड मे बी वो आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं विद द नाइट ऑफ कप्स, बट वो शर्मिंदा हैं कि मैं किस मुंह से अपोलोजाइज़ करूं, क्या कहूं उसको मैं। सो लेट्स सी व्हाट मोर, क्या फील कर रहे हैं वो और आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स। ओके ओके, 1 मोर कार्ड स्पिरिट, उनकी करंट फीलिंग्स के 2 कार्ड्स आ गए हैं। ओ वाओ, बॉटम पर देखिए द हर्मिट है। सो आई रियली फील कि इंसान, इन्होंने ख़ुद को आइसोलेट किया हुआ है। इवन इफ़ आपको नज़र आ रहा हो कि ये इंसान सोशलाइज कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली कि हर वक्त तो सोशलाइज नहीं ना करेंगे, और कभी तो अकेले होते हैं रात में, तो वो बहुत कुछ सोचते हैं। वो सारी चीज़ें हॉन्ट उनको रात के टाइम ज़्यादा करती हैं, और थॉट्स ऑल द टाइम हैं उनके जहन में, चाहे वो कुछ भी कर रहे हों। सो वी हैव दिस एम्परर एनर्जी। सो ये इंसान भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई शक नहीं, और बहुत ज़्यादा इनमें प्राइड रही है, ईगो रही है, लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें रही हैं हमेशा से। लीड करना, अपनी मिस्टेक ना मानना,
आई ऑल्सो फील वेरी मच्योर एट द सेम टाइम, बट कुछ चीज़ें वो लर्न नहीं करना चाह रहे थे जो कि अब वो लर्न उनको करनी पड़ रही हैं क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं है. वी हैव द स्टार, द डेविल, द वर्ल्ड. लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी कुछ लोगों का हो सकता है. एंड देन 9 ऑफ वॉन्ड्स. सो ये इंसान एक फ़ाइटर हैं बेसिकली. ये फाइट कर रहे हैं इंसान, गिव अप नहीं करना चाहते हैं ये इंसान. आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते क्योंकि हम स्पेशली आपके लिए देख रहे हैं उनकी फीलिंग्स. दे रियली वांट टू हील द कनेक्शन. दे रियली वांट टू मेक थिंग्स राइट. बहुत डीप डाउन उनको रियलाइजेशंस हो रही हैं. एंड विद द डेविल, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है. बहुत कम लोगों के लिए. बाकियों के लिए मुझे ये मैसेज रिसीव हो रहा है कि ये उनका बिहेवियर था, उनके ट्रॉमाज, उनके फियर्स हो सकते हैं, XYZ कुछ भी. इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट दिस वाज समथिंग जो बहुत हर्टिंग था आपके लिए. बहुत ज़्यादा आपके पेशेंस को टेस्ट किया. ये जो भी चीज़ थी, ये जो भी सिचुएशन थी, इसने आपको बहुत टेस्ट किया. इस वक्त ये इंसान ये सोच रहे हैं कि वो आपके साथ कनेक्शन को हील करना चाहते हैं. जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में, जो कि कंफर्मेशन है. ये इंसान स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं और ये इंसान इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं. बिकॉज हमें द हर्मिट भी नज़र आया है और डेविल भी, कि ये अपने फियर्स, अपने ट्रॉमास को ओवरकम करना चाहते हैं, उनसे लर्न करना चाहते हैं और उन्हें हील करना चाहते हैं. फाइनली सोल सर्चिंग कर रहे हैं. फाइनली वो ट्रू मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ का, जो कि मटेरियल चीज़ों में नहीं है, जो कि ईगो में नहीं है और चीज़ों में नहीं है. लाइफ का ट्रू मीनिंग कुछ और है. काइंडनेस है, आपका बिहेवियर है औरों के साथ कैसा है, इंसानियत है. आई रियली फील कि कोई बहुत डीपर मीनिंग तलाश कर रहे हैं लाइफ के बारे में. नॉट जस्ट हैप्पीनेस, नॉट जस्ट पीस. आई फील मोर देन दैट, कुछ बहुत मीनिंगफुल. सो आई रियली फील कि ये इंसान इस वक्त इस तरह के फेज से गुज़र रहे हैं एंड वो इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं आपके साथ. चाहे आप उनके साथ ना चलना चाहते हों, बट दे रियली वांट टू अपोलोजाइज़. अभी शर्मिंदा हैं बहुत ज़्यादा, बट वो अपनी करेज गैदर कर रहे हैं कि वो आपके सामने आकर ये चीज़ें एडमिट करें और आपसे कहें कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है, मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं और मुझे माफ़ कर दो. आई रियली फील कि ये इंसान इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं. सो लेट्स सी मोर कि आपको इस कनेक्शन के बारे में क्या जानना ज़रूरी है. बल्कि नहीं, हम ये देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, लेट्स फाइंड आउट. सो फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा मेरा, और उस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा. उसके ऊपर आपको मेरे टीम मेंबर्स सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. सो लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. ओके, वी हैव 7 ऑफ कप्स. अभी वो कंफ्यूज हैं अपने नेक्स्ट एक्शन को लेकर, बिकॉज अभी जैसा मैंने कहा कि वो हील करना चाह रहे हैं, पर्पस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, चीज़ें लर्न कर रहे हैं. ओ वाओ, स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं. सो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न भी आ गया, एक्वेरियस भी आ गया, लियो भी आ गया एंड एरीज भी. ये स्टार साइंस भी यहाँ पर आ चुके हैं. ओके, दिस इज़ अबाउट देम. ये जो एक बैलेंस और ये आप कह लो कि एक अलाइनमेंट नज़र आ रही है सारे चाक्रास की. आई रियली फील कि ये इंसान देख रहे हैं कि मुझे क्या चीज़ बेहतर करने की ज़रूरत है. वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स. 5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत सारा आया है हमारे पास. एंड देन 2 ऑफ सोर्ड्स. सो कन्फ्यूजन है, उनके जहन में बहुत कन्फ्यूजन है. एंड देन 8 ऑफ पेंटिकल्स. सो यहाँ पे हमें आवर ग्लास नज़र आ रहा है. मे बी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. वो किसी डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं. नो, दिस इज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स. या दिस इज़ अबाउट डिवाइन टाइमिंग. 7 ऑफ पेंटिकल्स. एंड देन इसका ये मतलब भी है कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन फ्यूचर इस कनेक्शन के ऊपर. दे रियली फील पैशन आपके लिए विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. आई ऑल्सो फील कि ये इंसान उस वक्त आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं जब वो कंसिस्टेंट हो सकें,
क्योंकि ये इंसान आपके साथ कंसिस्टेंट नहीं रहे, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, ये चीज़ भी चलती रही है। और वो ये सोच रहे हैं कि मेरे जाने का उसकी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं अगर मैं वही चीज़ें रिपीट करूं, वही ऑन एंड ऑफ, वही चीज़ें। मुझे उसकी ज़िंदगी में तब जाना है जब मैं अपने पास्ट के ऊपर उससे दिल से माफ़ी मांग सकूं, जब मैं ये मेक श्योर कर सकूं कि वो चीज़ें दोबारा ना हो, मैं उसकी ज़िंदगी में कंसिस्टेंट हो सकूं, मैं उसे प्रोवाइड कर सकूं, मैं उसे स्टेबिलिटी दे सकूं, मैं उसके मेंटली उसके लेवल पर हूँ। सो ये चीज़ वो सोच रहे हैं कि मुझे श्योरिटी के साथ जाना है उसकी ज़िंदगी में, और अभी टाइम नहीं आया, डिवाइन टाइम में जाऊँगा मैं या जाऊँगी। सो ये इंसान उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई ख़ास वक्त है उनके जहन में जब वो आपकी तरफ आएंगे। बट दे डोंट वांट टू लूज़ यू। उन्हें ये भी डर है कि कहीं वो आपको खो चुके हैं ऑलरेडी या हमेशा के लिए खो देंगे। एक इनसिक्योरिटी है उनके अंदर, कन्फ्यूजन भी है। बट इस सब के बीच में आई जस्ट फील कि ये इंसान ग्रो कर रहे हैं, और विद अ स्ट्रेंथ कार्ड अपनी करेज गैदर कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि कुछ ऐसा हुआ कि उनको लग रहा है कि वो अपनी नज़रों में गिर चुके हैं, वो अपनी नज़रों में ख़ुद को उठाना चाहते हैं और फिर आपकी नज़रों में और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, लेवल अप होना चाहते हैं। एंड यू नो कि ये एक दिन में नहीं होगा। अगर वो अभी आपको आकर ये बोल दें कि मुझे रियलाइजेशन हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ कैन यू टेक मी बैक, क्या उन पर एतबार किया जा सकता है? नहीं। क्या एक दिन में चीज़ें बदल सकती हैं? नहीं। इट्स अ प्रोसेस। फॉर द टाइम बीइंग उनको लग सकता है इंसान को कि अच्छा, बट क्या चेंज हुआ है, उनसे ये पूछने की ज़रूरत होगी। अगर वो एकदम से उन्हें तकलीफ़ होगी और आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे और आकर कहेंगे मुझे माफ़ कर दो, और क्योंकि उन्होंने पूरा टाइम नहीं लिया हील करने का, लर्न करने का, तो वो पैटर्न दोबारा रिपीट होगा, इज़ बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग। सो आई फील कि वो अच्छे से चीज़ों को लर्न करके समझ के होमवर्क करके आएंगे आपकी तरफ। और उन्हें नहीं पता कि उस वक्त आप अवेलेबल होंगे या नहीं, बट वो चांस लेंगे। अगर आप हुए उस वक्त अवेलेबल, वो चांस ज़रूर लेंगे कि इट्स टोटली अप टू यू। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो, मुझे चांस अगर देना चाहो, बट आई एम रियली सॉरी मेरे पास्ट एक्शंस के लिए, ये सारी चीज़ें वो करेंगे। तो ये उनका नेक्स्ट एक्शन है कि वो हील होकर ज़रा अच्छे से लर्न करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, कन्फ्यूजन में नहीं आना चाहते, और आकर वही साइकिल रिपीट नहीं करना चाहते। जब भी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, पूरी श्योरिटी के साथ आना चाहते हैं, क्योंकि वो दोबारा से आपको तोड़ना नहीं चाहते, बिकॉज़ ऑलरेडी उन्होंने बड़ा ये किया है आपके साथ। सो इसलिए ये इंसान अभी बहुत जल्दी में नज़र नहीं आ रहे हैं व्हेन इट कम्स टू एक्शन, और वो ये सोच रहे हैं कि आई रियली नीड टाइम टू हील, और मैं उससे कनेक्ट करूँगा या करूँगी अपना लेसन लर्न करने के बाद। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। और मीनवाइल जब तक वो ये चीज़ें कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तब तक आप अपनी क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में रहें। इवन कि अगर वो वापस आ भी जाएँ तो भी आपने इस एनर्जी में रहना है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सेल्फ़ लव आपने फिर भी करना है। आपको आपका डिज़ायर्ड पर्सन मिल गया, फिर भी आपने सेल्फ़ लव करना है। ये देखिए, मैनिफेस्ट। सो मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो मैनिफेस्टेशन का क्या असूल है? एक असूल तो वही है जो आप अपने लिए बनाते हैं, बट मैग्नेटिक करें ख़ुद को, चीज़ें खुद आपकी तरफ आएंगी। सो लेट्स सी आपको इस कनेक्शन के बारे में और क्या जानना ज़रूरी है। लेट्स फाइंड आउट। और क्या आपको जानना ज़रूरी है? स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। तो बहुत सारे आ गए। कम्युनिकेट मुझे नज़र आया है, सो मे बी कम्युनिकेशन आ रही है। ओके। ओ माई गॉड, दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हेयर फ्रॉम देम सून। सो ये इंसान वापस आएंगे आपकी लाइफ में, अगर अभी नहीं है, या अगर वो इंसान खो गया जिससे आपने मोहब्बत की थी, वो इंसान वापस आ जाएगा उनके अंदर। यानी अगर आप लोग साथ रहते हैं, उस सेंस में मैं ये मैसेज आपको दे रही हूँ, अगर आप लोग साथ रहते हैं
और हस्बैंड वाइफ हैं, या अगर लेस कांटेक्ट है, आप कहते हो कि जिस इंसान से मैंने प्यार किया था वो कहीं खो गया है, वो इंसान आ जाएगा। वी हैव लव स्पेल, you've been bewitched। सो हो सकता है आपको ऐसा फील होता है कि उसने मेरे पे कोई जादू कर दिया, या आपको ऐसा लगता है उन पर किसी ने स्पेल किया हुआ है या कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है, और इस वजह से उस इंसान की ज़िंदगी में नाकामियाँ हो रही हैं और हम दोनों का रिश्ता ख़राब हो गया क्योंकि किसी ने नज़र लगा दी हमारे रिश्ते को, और हमारी बात डिवोर्स तक पहुंच गई, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप। सो यस, आप में से कुछ लोग ब्रेकअप में हैं, कुछ की डिवोर्स तक बात पहुंच गई अगर तो शादीशुदा कपल्स देख रहे हैं। इट्स नॉट द राइट टाइम, नो, समवन इज़ वेरी बिज़ी, इसका ये मतलब भी हो सकता है। बट मैंने आपको जैसे बताया कि ये इंसान डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं, किसी ख़ास वक्त का इंतज़ार है उन्हें, फिर वो आपसे कनेक्ट करेंगे। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज़, इसमें से कोई उनका हो सकता है स्टार साइन। एंड देन साइकिल्स, फेट, कामा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगेनिंग। सो यहाँ पर ये एंडिंग ज़रूरी थी ताकि ये साइकिल ब्रेक हो जो आप दोनों के दरमियान चल रहा है, ताकि कुछ नया शुरू हो, ताकि इंसान रियलाइज़ करें। इसलिए ये एंडिंग जो थी, इट वाज इनएविटेबल, इट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप दोनों का ये ब्रेकअप हो जाता। अगर ये ब्रेकअप ना होता तो ये इंसान मे बी लर्न कभी भी ना करते। सो इसलिए ये एंडिंग हुई ताकि यहाँ पर न्यू बिगैनिंग हो सके। सो आई रियली रियली फील कि ये इंसान आपसे वापस कनेक्ट करेंगे, पूरी श्योरिटी के साथ आएंगे वापस, और जो भी कोई यहाँ पर स्पेल है उसमें से निकल आएंगे ये इंसान। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज था, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको ऐसा लगता है कि वो किसी स्पेल में है, किसी ब्लैक मैजिक में है, बट मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी की बुरी नज़र लगी हो आपके कनेक्शन को, इस पर बिल्कुल मैं ट्रूली बिलीव करती हूँ। आई डू बिलीव इन ब्लैक मैजिक ऑल्सो, बट मुझे नहीं पता कि उसका कैसे ख़त्म होता है असर या क्या होता है, बट एनीवे। सो अब हम क्या करें, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। सो अगर आप जिस भी रिलीजन से आपका ताल्लुक़ है, आपके जो स्पिरिचुअल, आपके जो प्रैक्टिसेस हैं, आपके जो रिचुअल्स हैं स्पिरिचुअल, उसमें आप इन रहें, सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड रहें, तो ये जादू, ये चीज़ें आपके ऊपर वर्क नहीं करेंगी। सोर्स से हमेशा कनेक्टेड रहें, जिसे भी आप अपना सोर्स मानते हैं, अल्लाह को, जीसस को, भगवान को कनेक्ट करें सोर्स एनर्जी से। जो भी आपके रिचुअल्स हैं उन वो किया करें आप, जैसे गीता पढ़ना, पूजा करना, नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, चर्च में जाना, वो चीज़ किया करें आप। उससे आप बचे रहेंगे नेगेटिव एनर्जी से और जादू से। और दूसरा ये कि बुरी नज़र से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि अपनी एक्साइटमेंट किसी को बताएं मत, इवन ख़ुद को भी ना ज़्यादा बताया करें कि आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, उससे नज़र लगती है। आई स्ट्रांगली बिलीव, बिल्कुल नज़र लगती है। जिस चीज़ के लिए आप एक्साइटेड होते हैं वो चीज़ अक्सर ख़राब हो जाती है जब आप लोगों को बताते हैं। यू नेवर नो, इवन अगर आपके फ्रेंड्स भी हैं उनकी भी नज़र लग जाती है। सो मत शेयर किया करें, बुरी नज़र से बचने का यही तरीका है। अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, अपनी अचीवमेंट्स मत शेयर किया करें। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ऑब्वियस है, जो सबने देख ली है, कोई बात नहीं, वो दिख रहा है अगर कुछ लोगों को तो दिखने दें, बट उस पर आपने अपनी एक्साइटमेंट उनको शो नहीं करवानी है। ये बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत साफ दिल के होते हैं और वो कहते हैं कि हम अपनी अचीवमेंट्स शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ। बट मत कीजिएगा, ये आपके लिए सजेशन है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। बट मैं तो आपको बता रही हूँ कि जो चीज़ मैंने नोटिस की है, जो होती है। सो वी हैव प्रपोजल, एन ऑफ़र और प्रपोजल इन द नियर फ्यूचर दैट कम्स एज अ सरप्राइज़। सो यस, प्रपोजल आ सकता है, रेकन्सिलिएशन ऑफ़र आ सकती है, और आपके लिए ऑब्वियसली एक सरप्राइज़ होगा। एंड देन डेस्टिनी,
द रीयूनियन विद योर ट्विन फ्लेम इज़ अ डेस्टिन्ड इवेंट. दिस इज़ अमेजिंग. बट याद रखिएगा कि इट्स अ जनरल रीडिंग, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो कार्ड्स में हमेशा कहती हूँ पॉसिबिलिटी बताते हैं. मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कनेक्शन आपकी डेस्टिनी है. आई रियली होप कि ऐसा हो. बट हाँ, उनका आपसे मिलना वॉज योर डेस्टिनी. लाइक इट वॉज नॉट ए कोइंसिडेंस. सो वो डेस्टिनी में था कि कुछ लर्न करेंगे, कुछ सीखेंगे, चेंज होंगे, इवॉल्व होंगे. बट इसमें तो लिखा है कि यूनियन भी होगा आपका, और वो भी आपकी डेस्टिनी में है. सो आई रियली होप कि आपका यूनियन हो, आपकी डेस्टिनी में हो. सो या ये आप दोनों, सॉरी, हाँ, ये आप दोनों के लिए ही मैसेज आया है इस कनेक्शन में. सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आने लगे हैं. आपके लिए साथ हम लेटर्स और नंबर्स देखेंगे. आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है. लेट्स सी क्या आता है. लेट्स स्टार्ट विद योर येस एंड नो. सो हमारे पास है A, Y 777, C N W 44 I K G D 1111 1111 33 S B. So let's try again. V R T 4. सो फ्रेंड्स, टिकटॉक के ऊपर मेरा एक ही अकाउंट है और उसका नाम है रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111, और उस पर मैं ख़ुद सामने आती हूँ. और उसका रीज़न आने का भी सामने यही था कि टिकटॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा स्कैमर्स हैं और वो यूट्यूब से मेरी वीडियोस उठाकर टिकटॉक पर डाल रहे थे. तो मेरा नंबर 1 रीज़न टिकटॉक पे ख़ुद आने का यही था, वरना मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं टिकटॉक के ऊपर लाइव आऊँगी. बट या वहाँ पर मेरा रियल अकाउंट है, रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111. और जो नंबर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप पर दिया है, यूट्यूब पर व्हाट्सएप का, वही टिकटॉक पर भी है. सो ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ऑथेंटिसिटी के लिए. और मेरे इंस्टाग्राम पर भी यही नंबर आपको नज़र आएगा, रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111 इंस्टाग्राम. उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. तो ये सारी चीज़ें आप आपस में कनेक्टेड हैं, टैली कर लिया करें. स्कैमर्स से बच के रहिएगा आप लोग. ये मेरे ऑथेंटिक अकाउंट्स हैं जिनका मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल रियल, जिसमें कोई डाउट नहीं है. और आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो इन तीनों में आपको एक ही कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप का मिलेगा. तो ये टैली कर लिया करें आप लोग चीज़ें, ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम से बच सकें. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. और मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.